अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/12/2020। बाप दादा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों का श्रृंगार करने। रावण ने पूरा ही श्रृंगार हमारा उतार दिया और बाबा हमें 16 श्रृंगार कर। तो बाबा कहते, बच्चे अगर ऊंच पद पाना है तो पूरा श्रृंगार करो। और जब बच्चे पूरा श्रृंगार करते हैं, हर सेवा में एवर रेडी रहते हैं, तो बाप दादा ऐसे बच्चों को देखकर बहुत हर्षाते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चों की मेहनत पे भी बाबा खुश होते हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार कर। अब बाबा कैसे श्रृंगार करेंगे? स्थूल तो श्रृंगार नहीं है ना, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। बाबा करते हैं आत्मा का श्रृंगार। तो बाबा कहते कि बाबा ज्ञान से बच्चों का श्रृंगार करते हैं। ऊंच पद पाना है
तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। सजनियां श्रृंगारी हुई होती है ना, साजन को बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा कहते तुम भी बच्चे सदैव श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत ही खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहे, ऑर्डर मिला और सर्विस पर भागे। जहां भी बाबा कहते सर्विस के लिए एवर रेडी रहते, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बात को पूरा फॉलो करते। दूसरी विशेषता, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बात को पूरा फॉलो करते हैं। तीसरी विशेषता, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। चौथी बात, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती। अब हमें चेक करना है, मैं उस लिस्ट में हूँ ना, मैं बाबा का एवर रेडी बच्चा हूँ, पतितों को पावन बना रहा हूँ, अंधों की लाठी हूँ, अपना श्रृंगार कर रहा हूँ। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके उच्च पद पावे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों की प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। क्या कहा बाबा ने? मीठे मीठे बच्चों। जैसे लौकिक बाप को अपने बच्चे तो प्यारे लगते हैं, कैसे भी बच्चे हो ना, माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते। बाबा बेहद का, बच्चे बेहद के, कितने प्यारे लगते होंगे हम बाबा को। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते कि बच्चे उच्च पद पाए। यही तो बाप की चाहना रहती है ना। लौकिक में भी ऐसे होता है, बच्चा मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी आगे जाए, यही माँ बाप की चाहना हो। यहाँ भी बाबा कहते बच्चे मेहनत करके स्वर्ग में उच्च पद पावे। तो बेहद के बाप की यही इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से सजना है। श्रृंगार के बाबा कितने गहने बाबा पहना रहा है, सिर से लेकर पांव तक बाबा हमें सजाते हैं, श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी तरह श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंचे पद पाए। कौन से दोनों बाप? अलौकिक और पारलौकिक। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं, अर्थात बाप दादा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। कौन से बच्चों पे खुश होते हैं बाप दादा? जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते, उनको देखकर गाया जाता फॉलो फादर, वो बच्चे फॉलो फादर की लिस्ट में हैं। तो दोनों को फॉलो करना है, एक को फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा के गुण भी हमें धारण करने, सर्वगुण संपन्न बनना है। और शिव बाबा के गुण अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, जो भी बाबा के गुण है उसमें मास्टर बनना है। तो दोनों बाप को हम बच्चों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है,
तुम जब भट्टी में थे, अब बाबा याद कराते, जब शुरू में बाबा ने भट्टी बनाई, दादियां सब घर बार छोड़ करके आई, तो सभी का ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज नहीं होता है, जो निशानी बताई देवताओं के पीछे पवित्रता का ताज, उसकी निशानी है लाइट, बाकी कोई ताज नहीं होता लाइट का। ये एक निशानी है पवित्रता की, जो सबको देते। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज भी होता है। ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सत्युग में, तुम ही थे ना, पता है ना सभी को, हम ही थे सत्युग में, हम डबल ताजधारी थे, हमने राज्य किया। बाबा भी कहते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। मुरली की कहावत, बाबा तब मिले संगम युग पर। कैसे मिले? ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चे पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है, उतरे भी हम लोग पहले, तो परम धाम भी कौन जाएगा? हम पहले जाएंगे। मुक्ति धाम के गेट्स तुमको खोलने हैं, सुना सभी ने? बाबा के साथ साथ ओपनिंग करेंगे, परम धाम के गेट हम खोलने वाले हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको साधारण रहना है, न बहुत ऊंच और न बहुत नीच। अभी हम वनवाह में हैं, शादी के पहले वनवाह में रहते हैं, पुराने कपड़े साधारण। बाबा कहते हैं हर रीति, रहना, खाना, पीना, पहरवाश हम बच्चों की कैसी होनी चाहिए? न बहुत ऊंच न बहुत नीच, साधारण। बाप भी कहते कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान तो नहीं कह सकते, मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। सदगति गुरु करता है। मनुष्य 60 वर्ष के बाद जब वानप्रस्थ लेते तो फिर गुरु करते। ये भी रस्म अभी की है जो भक्ति मार्ग में चलती। सारी रस्में संगम युग का यादगार। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा में कब प्रवेश किया? जब ब्रह्मा बाबा की शरीर की आयु 60 वर्ष की थी। इसीलिए भक्ति मार्ग में बाबा कहते ये रस्म पड़ी कि 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाती। तो जो बाप होता है पिता घर में बच्चों को सब दे देता है और कहता है अभी मैं भगवान का नाम लूंगा, आप सब संभालो। तो इसी प्रकार बाबा कहते ये सिस्टम चली आई है। जॉब में भी रहते हैं ना, तो वही उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु कराते थे। क्यों? शरीर का भरोसा नहीं, अकाले मृत्यु। पहले के जमाने में लोगों को विश्वास था कि उम्र हमारी रहेगी, तो उस रीति से जीवन को चलाते थे। बलवान वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, पर अचानक मौत आ जाता है, तो इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते। जैसे बाबा कहते तुम सभी आत्माएं हो, हक है तुमको वर्षा पाने का। वो कहते, देखो बाबा ने दोनों बातों को कैसे जोड़ा है। बाबा कहते हैं जैसे तुमको हक है, तुमने समझा, हम बाबा से पूरा वर्षा लेते। और वो कहते हैं कि गुरु बिगर ठौर नहीं मिलेगी, सदगति नहीं मिलेगी,
इसलिए गुरु कर लेते ताकि हमारी सदगति, और बाबा हमारी करते। तो बाबा कहते इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे अगर हम गुरु नहीं करेंगे तो। तुमको तो लीन होना ही नहीं। ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो हार में सल बिंदी है। बाबा भी बिंदी है। उस बिंदी को ज्ञान सागर कहा जाता। तुम भी छोटी आत्मा हो, पर उसमें सारा पाठ भरा हुआ है। और अभी बाबा जो ज्ञान देते वो भी आत्मा में ज्ञान भरा जाता। तुम फुल ज्ञान लेते, बाबा भी हमको कंप्लीट ज्ञान देते। बाबा ने अभी कंप्लीट ज्ञान दे दिया, अभी कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। पढ़ाई पूरी हो गई अब हमारी, तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। पास विथ ऑनर होते हैं ना, ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। दोनों का स्वरूप एक ही है। आत्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने। बाबा कहते मैं भी तो वहां से आता हूँ। दोनों का एक ही घर है ना, बाप और बच्चों का। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ। ज्योति रूप हूँ और ज्ञान का सागर हूँ, बसंत हूँ। परमात्मा रूप है और ज्ञान सारा भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देता है, क्योंकि कईयों को गति और कईयों को सदगति मिलती है। तुम सदगति में जाते हो, बाबा के जो बच्चे बनते वो सदगति में जाते और बाकी सब गति में जाते, परम धाम जाते, अर्थात अपने घर चले जाते। वो है स्वीट होम। आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है। सुन रहे ना सब बाबा की मुरली, कैसे सुन रहे? आत्मा सुनती। कैसे? कानों के द्वारा। तो बाबा कहते, देखो बाबा कैसे प्यार भरा शब्द बोलते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, कौन प्यार करेगा इतना? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, अब वापिस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनो। ठान लो, गांठ बांध लो। पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। पवित्र बनने के बगैर कोई वापस जा ही नहीं सकता। मैं सबको लेके जाने के लिए आया, एक भी आत्मा छूटेगी नहीं। आत्माओं को शिव की बारात है, इसलिए शंकर की बारात दिखाते। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे, फिर रावण आकर उसको क्या करता है? वैशाली बना देता है, उसकी स्थापना कर देता है। वाम मार्ग को वैशाल्य कहा जाएगा। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते। ऐसे बहुत मिसाल है बाबा के बच्चों का। शादी किया लेकिन जीवन विकारी नहीं बनाए, पवित्र रहते। सन्यासी तो कहते ये हो ही नहीं सकता, सभी को ये बात असंभव लगती है, लेकिन ये बाबा की कमाल है, बाबा की शक्ति है। वो कहते ये हो नहीं सकता कि दोनों इकट्ठे ऐसे रह सके। यहाँ समझाया जाता है क्योंकि इसमें आमदनी बहुत है, कमाई बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कितनी इनकम हो गई, कितनी आमदनी हो गई, 21 जन्म की, क्यों नहीं रहेंगे? बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल काले हो गए। कृष्ण के लिए कहते गोरा, सांवरा,
श्याम सुंदर। ये समझाने इस समय की, अर्थ भी इस समय का बाबा श्याम सुंदर का बताते। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा कहा जाता। बरोबर था न, कृष्ण तो नहीं हो सकता। उनके बहुत जन्मों के अंत में बाबा प्रवेश करके उनको गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बात को याद करना। बाबा आप कितने मीठे हो, बोलो सभी बाबा को, कितना मीठा है बताओ। बहुत बहुत बहुत। बाबा आप कितने मीठे हो, और कितना मीठा वर्षा आप दे रहे हो। जो बाबा वर्षा दे रहे कितना मीठा। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी। कईयों को बाबा से बात करना नहीं आता है, अभी तक भी कहते क्या बात करें बाबा से, कैसे करें। योगी नहीं समझता है, बाबा सिखा रहे कैसे बाबा से बात कर। अरे बाबा से तो बातें इतनी होती है, खत्म ही नहीं होती। और हर कर्म करने के पहले भी बाबा को बता, अब मैं ये करने जा रही, ये करने जा रहा हूँ, बाबा आप मेरे साथ रहना। और कर्म करते भी बाबा को याद करना है। मुख से कुछ बोलना तो है नहीं। भक्ति मार्ग में आप माशु को कितना याद करते हैं। अभी आप आकर के बाबा मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो। देखो ये भी बाबा को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, दिल से निकलता है अपने आप। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे, सब कुछ तो बाबा से मिलता। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता, आप हमको वर्षा देते हो। हाँ बाकी प्रेरणा से तो कुछ मिलता नहीं। बाप तो सन्मुख आकर के बच्चों को पढ़ाते। बाबा आप सन्मुख आए, आप हमारे लिए धरती पर आए, स्थूल वतन में आए। आपने हमारे खातिर पतित दुनिया, पतित शरीर में प्रवेश किया। तो मान ले बाबा आपकी कितनी बातें हम बाबा से कर सकते, बोलो। करते रहो करते रहो। ये पाठशाला है ना, बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानोगे। मास्टर त्रिलोकीनाथ, इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है तो बना बनाया। इनको कहा जाता अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता ही रहता है। अब इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। कितनी बार बाबा याद करा, इतना सुंदर टाइटल, स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उनसे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। उन्होंने असुरों के गले काटने को दिखा दिया। बाबा कहते तुम विकर्म विनाश करते, विकर्मों को काटते हो, वो भी तो असुरी है। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चला करके हिंसा नहीं की है। अरे वहां तो लड़ाई की बात ही नहीं। सतयुग में न लड़ाई है, न हिंसा है, और न वहां पे काम कटाई चलती। डबल हिंसक है, डबल हिंसक होते। इस समय तुम्हारी 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं जो उन्होंने शास्त्रों में दिखा दी। अभी बाप है ऊंचते ऊंच, और वर्षा भी देते ऊंचते ऊंच।
सबसे ऊंचा वर्षा वो है लक्ष्मी नारायण। क्यों? अरे उनके जैसा तो दूसरा कोई ऊंचा ही नहीं ना, फिर तो बाबा ही है। तो बाबा कहते इनके जैसा ऊंच तुमको बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प ये तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अब भी अच्छा पुरुषार्थ किया ना, कल्प कल्प करेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से। बन बन के क्या बनेंगे उधर, एडवोकेट, इंजीनियर, पता नहीं डॉक्टर, क्या क्या बनते। और ये देखो लक्ष्मी नारायण, ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी है तो मनुष्य। लक्ष्मी नारायण भी कौन है? मनुष्य है, पर दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए उनको कहेंगे देवता। हम साधारण मनुष्य और वो है देवता। बाकी 8-10 भुजाओं वाला कोई भी नहीं है। भक्ति में दीदार होता है ना, बहुत रोते, प्रेम के आंसू बहाते, रोते। अच्छा, दुख में भी आकर के आंसू बहुत बहाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं भाई सब पक्का करो, आंसू आया माना फिर दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू, अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करते समय के आंसू नहीं, आंसू आया माना फिर। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को रोना नहीं है, मिला कौन, कैसे रोएंगे? आंसू आया तो फिर दूसरी कहावत मुरली की नोट करो, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। देखो ये स्थिति है कि नहीं? और पेपर तो आते सबके पास, सब चेक कर मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते वहां मरते हैं तो बीके को बुलाते कि आकर के शांति दो। ये सेवा तो बहुत ही चली। अभी तो कोरोना का टाइम है तो प्रश्न नहीं है, परंतु पहले गुजरात में भी, बॉम्बे में भी बहुत जगह स्पेशल ब्रह्मा कुमारी को फोन आता है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में मृत्यु हो गई, बहुत अशांति फैल गई है, आप कोई बहन आओ और आकर के शांति का वातावरण बना के दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, अब इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फायदा? कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने समय पे शरीर छोड़ के भाग जाती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है जो आया उठा के लेके गया। सतयुग में गर्भ मैल होता है, सजा की बात नहीं। वहां तुम्हारे कर्म भी अकर्म होते हैं, माया ही नहीं है ना जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत है, फिर भक्ति मार्ग में राजा विक्रम का संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, इसलिए नाम रखते हैं विकर्माजीत। फिर द्वापर से विकर्म राजा आता है ना, वो विकर्म करते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ गई ना तो वो चुंबक की तरफ तो नहीं खींचेगा ना, चुंबक में कैसे जाएगा, जंग चढ़िए। जितना पापों की कट उतरती जाएगी ना चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते बाबा। कैसे? योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख के खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है। कैसे? जब देखते बच्चे सेवा कर रहे, बच्चों को सर्विस भी देख कर, बच्चे बहुत मेहनत करते, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो, पतितों को पावन बनाने वाले, ये ईश्वरीय मिशन है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, बेहद का बाप और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई यहाँ संबंध नहीं।
मुक्ति धाम में है बाप और तुम आत्मा, तो कौन सा संबंध हो गया? भाई भाई का, और यहाँ भाई बहन का। फिर सतयुग में जाएंगे तो क्या होगा? एक बच्चा और एक बच्ची, कम संबंध होते हैं ना। एक बच्चा माना चाचा नहीं, एक बच्ची माना मासी नहीं, तो उसकी फैमिली कट हो गई, संबंध कम हो गए। यहाँ तो कितने संबंध है, चाचा मामा काका आदि आदि। मूल वतन तो है स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई नहीं जा सकते, गपोड़े बहुत मारते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ तो ढेर मनुष्य है। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े होते हैं। स्थापना फिर विनाश होता। अभी अनेक धर्म होने के कारण क्या हो गया? हंगामा हो जाता। तुम 100% साल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसाल्वेंट बन गए। अभी बाप आकर के फिर जगाते हैं, तो बच्चे जागो जागो। क्यों? सतयुग आ रहा है, तैयार होना पड़ेगा। सत्य बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते। अच्छा, फिर झूठखंड कौन बनाता है? तो हम सब जानते 5 विकारों रूपी रावण झूठखंड बना देता। रावण का कितना बड़ा बुद्ध स्टैचू बनाते और फिर उनको जलाते, क्योंकि नंबर 1 दुश्मन है। फिर भी समझते नहीं क्यों जला रहे, दुश्मन है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। बाबा समझाते आधा कल्प पर राम राज्य, आधा कल्प पर रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है कि जिसको मारना है। व्यक्ति खड़ा है, गोली मार दो, चाकू मार दो तो सहज हो जाता। रावण तो कोई मनुष्य नहीं है। इस समय सारी दुनिया पे रावण का राज्य है और बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर क्या होगा? राम राज्य आएगा तो जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती। कहाँ? सतयुग में। वो है सुखधाम उनको। और यहाँ जो अभी चल रहा है समय, इनको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। बाबा कहते इस पुरुषार्थ से तुम बच्चे ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए हैं ना, बहुत आए। बाबा ने शुरू में कहा ना कि कैसे बाबा ने सबके बच्चों के फोटो निकाले थे, बहुत आए। सुनंती कथनती, फिर क्या हुआ? भागंती हो गए। बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करता, गुरु भी प्यार करता। फिर कहावत है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन गुरुओं के पास एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। कौन गुरु एम ऑब्जेक्ट देता है? कोई भी नहीं। वो कोई पढ़ाई नहीं है ना, ये पढ़ाई है, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है। इनको कहते यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी है, लक्ष्य है, लक्षण धारण करते, फिर हॉस्पिटल। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन गए, निरोगी काया वाले, कंचन काया वाले। यहाँ तो है झूठ। दूसरी कहावत, कितनी सब कहावतें मुरली में आती। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कितना धन था एक मंदिर में, इतना मुसलमान लूट के गए, बड़ी बड़ी मस्जिद बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते। क्या देते? कारून का खजाना, अखुट खजाना। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार कराए, सब कुछ बाबा ने दिखाया।
अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, कहानी है ना, अल्लाह अवलदीन थका किया, स्वर्ग और खजाने आ गए। पहला धर्म स्थापन होता वो है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वो भी बाबा स्थापन करते। सब जानते प्राचीन सत्य इनका राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डिटी राज्य को पैराडाइज कहा जाता। अभी तुम जानते हो, अब औरों को भी बताना है, सबको कैसे पता पड़े। अब ऐसा न हो कि कोई उल्लहना देवे कि हमको पता नहीं चला, ये हमारी जवाबदारी याद रखो। कोई उल्लहना न देवे। तुम सबको बताते हो, फिर भी कोई तो बाप को छोड़ के चले जाते, पहचाना, बच्चे बने, फिर चले जाते। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे। तो बाबा पास करते हैं, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, याद आता है। फिर कहते हमने यही रूप में इनको देखा था। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे जिन्होंने अज्ञान काल में ब्रह्मा बाबा को देखा, फिर यहाँ आने के बाद उनको लगा ये तो वही बाबा है। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भले तुम कहाँ भी रहकर मुरली के आधार पे चल सकते हो। किसके आधार पर? मुरली के आधार पर। तो मुरली रेगुलर चाहिए, मिस नहीं करनी। 7 दिन में इतना समझाएंगे मुरली समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब रात अच्छी तरह समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। काटना किसको है? सुदर्शन चक्र से पापों को। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना। बाबा ने आज कहा है श्रृंगारते रहो और श्रृंगारे हुए ही रहो। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाना है। रोना मना है, रोना नहीं है। रोना ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है शब्द। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय। सतयुग में हमें संगम युग पर हम वानप्रस्थ अवस्था में है, वनवाह में बैठे हैं। इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापिस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। एक ही फिक्र करो, आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है, टॉनिक है। टॉनिक क्या? मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति से शक्ति मिलती। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में रखो। कितने सारे टाइटल दिए बाबा ने, एक टाइटल स्मृति में रखो और मनन करो। उसके ऊपर मनन करते रहो। मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। खुराक मिली ना तो वो शक्ति भरती जाएगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं होगा, वही डर के भाग जाएगी।
परवश भी नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले क्या करती है, व्यर्थ संकल्प रूपी बाण के द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर करती है। वो भी होशियार है ना बहुत, कि पहले मैं इसको वीक कर दूं, तो उसके लिए वो क्या करती, व्यर्थ संकल्प पैदा करने की कोशिश करती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। इतने बिजी रहे, व्यर्थ सोचने का समय ही न मिले। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे दुआओं के पात्र है। देखो, दुआओं का खजाना अति श्रेष्ठ है। पल पल मेरी दुआओं का खजाना मेरा जमा होता जाए, उसके ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो वो कब दुआएं मिलेगी, जब हम आज्ञाकारी रहेंगे बाबा के और सबको सुख देंगे। आज्ञाकारी बच्चे दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है, वो सदा सुखी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन